वो पेंटिकॉस्ट डे के नाम से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। पेंटिकॉस्ट डे एक्चुअली लोग कहते हैं कि एक त्योहार है, पवित्र आत्मा का त्योहार। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का त्योहार, लेकिन मैं कहता हूं पवित्र आत्मा तो जब से पृथ्वी बनी है तब से है, और वो पवित्र आत्मा खुद परमात्मा है। और बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 अध्याय में कि आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब आत्मा तो शुरू से है, लेकिन यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह 40 दिन बाद इस संसार को छोड़कर स्वर्ग धाम में विराज कर गए। और यीशु मसीह ने लोगों से कहा, कलीसिया से कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए तुम ठहरे रहना। कलीसिया भी 500 लोग बैठकर इंतजार करती रही पवित्र आत्मा का, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ। और मल में क्या हुआ, पेंटिकोस्ट के दिन 500 में से घटकर 120 लोग रह गए। कितने? इसका मतलब कलीसिया में से घटने वाले भी हैं लोग। हालेलुया। हमेशा बढ़ने वाले लोग भी नहीं हैं, घटने वाले भी लोग हैं। ऐसा लिखा हुआ है 500 लोगों को यीशु मसीह ने ठहरा के गए। कितने लोगों को? और जब पवित्र आत्मा मिलने की बारी थी तो कितनी थी? 120। इसका मतलब पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा है, एक आशीष है। एक आशीष जब मिलने वाली होती है तब कम लोग रह जाते हैं। पहले शुरुआत में बहुत भीड़ आती है, लेकिन जब कुछ डिग्री मिलने वाली है कम लोग ही बोलते हैं। और हमारे में क्या है, आज के दिन पवित्र आत्मा डे ऑफ पेंटिकोस्ट मनाते हैं, दैट्स वेरी गुड। पर आज का दिन है कलीसिया स्थापन का दिवस। आज के दिन पहली कलीसिया बनी थी। आज के दिन पहली कलीसिया बनी थी, और पहली कलीसिया जो आज के दिन बनी थी, और वो बनी थी पवित्र आत्मा ने बनाया था। और वो कलीसिया बड़ी सामर्थ्य कलीसिया थी। और पहली कलीसिया बनी अन्य भाषा बोलने वाली कलीसिया बनी, और पहली कलीसिया बनी चिन्ह और चमत्कार की कलीसिया बनी, और वो पवित्र आत्मा की कलीसिया बनी। इसका मतलब बाइबल बताती है हर एक की कलीसिया में पवित्र आत्मा का होना बहुत। हाँ, आपके चर्च में ड्रम है, बजाने का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चर्च में केसियो है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चर्च में अच्छी क्वायर है, गाने वाली, नहीं गाने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी कलीसिया यदि पवित्र आत्मा से भरी हुई है, आपकी कलीसिया में दुष्ट आत्मा निकलती है, आपकी कलीसिया में चमत्कार होती है, तो वो कलीसिया परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। ड्रामेबाज कलीसिया प्रभु को नहीं चाहिए। ड्रामेबाज कलीसिया मीन्स एक कलीसिया में मैं गया, वही लड़का गिटार बजा रहा था, डंग 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 गिटार बजा रहा था। फिर उसने उठा के बजाने लगा, फिर उसने घुमा के बजाने लगा, फिर उसके तार टूट गए, फिर उसने दूसरा गिटार उठा लिया, और बजाते बजाते उसके हाथ में से खून निकलने लगा। लेकिन कोई गाना नहीं गा रहा था, बस गिटार बजा रहा था, और लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे थे। मैं कह रहा था, मैंने उस कलीसिया में जाते हुए काफी साल मुझे हुआ, मैंने उस कलीसिया में एक भी दुष्ट आत्मा निकलते हुए नहीं देखी। हालेलुया हालेलुया। आप कई चर्चेस में आप देखेंगे, एक गवाही, एक बहन, एक लड़की की गवाही थी। वो ऐसा कह रही थी मुझसे, एक लड़की, आपकी कलीसिया में हम जब आओ तब एक ना एक दुष्ट आत्मा निकलते हुए देखते हैं। मैंने बोला प्रभु को धन्यवाद हो कि जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा काम करेगा उसमें दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। हालेलुया। उसमें चिन्ह और चमत्कार होंगे, उनमें होंगे जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा काम करता है। और पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने एक ऐसी कलीसिया एस्टैब्लिश की, उन्होंने बोला चाहे बेशक कम लोग हो, 500 लोग की भीड़ में से खटके 120 लोग रह जाए, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो सारे लोग पवित्र आत्मा पाए हुए। हालेलुया हालेलुया। और ऐसा दिन आया, और वचन में लिखा हुआ है, फिर तो काम 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, वो 120 लोग बैठकर प्रभु के वचन का बात जो रहे थे, अचानक उन पर पवित्र आत्मा उतर आया, और वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां लाखों की भीड़ थी, और लाखों की भीड़ ये कह रही है, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा हालेलुया उस कलीसिया में आया, और पहले दिन में हालेलुया वचन बताता है 3000 लोग प्रभु में आ गए। कितने लोग? 3000 लोग प्रभु में आए। दूसरे दिन प्रचार किया, 5000 आ गए। पवित्र आत्मा काम करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया
पवित्र आत्मा काम करता है। तो सवाल उत्पन्न ये है, आपको 5 साल हो गया, आपको 10 साल प्रभु में आते हो गया, आप 5 महीने से आ रहे, आप 6 महीने से आ रहे हैं, आपको 10 साल हो गया, आप 15 साल हो गया, क्या आपको अभी तक पवित्र आत्मा मिला अथवा नहीं मिला? हालेलुया। किसी ने झरना देखा है नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, हाँ मैंने देखा है झरना। और झरने में अगर आप जाओ और एक पॉलिथीन ऊपर से लेके नीचे तक पहन के झरने में घुस जाओ और निकल के आ जाओ, कहते हम तो गीले ही ना हुए, हम तो गीले ही ना हुए। तो वैसे ही आप लोगों का हिसाब है, इतने साल से चर्च में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा आए नहीं, तो पवित्र आत्मा से आप भरे ही नहीं हैं, तो चर्च में आकर बस बैठना है। चर्च में आकर क्या करना है? पवित्र आत्मा हर एक को पाना चाहिए। हालेलुया। बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है, तो पवित्र आत्मा पाना भी। और आपको मालूम है वचन में क्या लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे लूका उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन, कोई भी पढ़े लूका उसका 11 अध्याय उसका 13 वचन, जल्दी से पढ़े जी। लूका 11 का 13 पढ़े जी। अतः जब तुम बुरे होकर, लिखा हुआ है अतः तब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना मांगते हो, तो परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्या चीज देगा? क्या चीज देगा? जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम सामर्थी बन जाएंगे। एवरीवन, हर एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? सामर्थी। सामर्थी समझते हैं आप? ताकतवर समझते हैं आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति बन जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। आपको कोई दुष्ट आत्मा, आपको प्रेज़ द लॉर्ड, अभी कुछ दिनों पहले दुष्ट आत्मा आई थी, आपको मालूम है, और जाकर पकवाई ने प्रार्थना भी किया, वो हटीली आत्मा और बहुत ज्यादा हट कर रही थी, लेकिन जब मैंने उससे बोला मेरी तरफ देख, चुपचाप शांत हो जा, तो वो शांत हो गई। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी, तो पवित्र आत्मा जब आएगी ना, तो कोई दुष्ट आत्मा भी आपकी आंख को देखकर, ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भूत प्रेत आपको देखकर भागेंगे। बीमारी आपके आजू बाजू नहीं आएगी। आपके घर में, आपका घर जन्नत बन जाएगा। आपका घर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का घर बन जाएगा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्या लिखा है? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा मांगा है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा मांगा है? मैं कई लोगों ने बताता हूँ, ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, प्रभु जी मुझे एक अच्छा गाड़ी मिल जाए, प्रभु जी मुझे एक अच्छा नौकरी मिल जाए। पवित्र आत्मा ये क्या भला है? प्रभु आत्मा ना चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? गाड़ी मिले, बंगला मिले, घर मिले, अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छा शादी हो जाए, अच्छा सब कुछ हो जाए, अच्छा मैं स्कूटी लेने के लिए सोच रहा हूँ, अच्छा सब कुछ कपड़ा हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा ये मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा आएगा, बिना कपड़ों के आपको रौनक हो जाएगी। हालेलुया। बिना कपड़ों का मतलब साधारण फटे हुए कपड़े भी पहनेंगे, आपको रौनक हो जाएगी। एक प्रभु के दास थे, उनका नाम है साधु सुंदर सिंह। आपको नाम मालूम है? एक साधु सुंदर सिंह। आप इंटरनेट का जमाना है, जो नहीं जानते मोबाइल पे बोलना साधु सुंदर सिंह, आपको पता चल जाएगा। एक प्रभु यीशु मसीह के संत थे, और आपको मालूम है जब उनको पर मुसीबत आती थी, जब एक बार उनको तिब्बत में कुएं में फेंक दिया गया कि यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, कुएं में फेंक दिया। रात में सीढ़ी आई, रात में, ये अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। मैं बहुत 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहा। हाँ 100 साल के अंदर हो गया, ज्यादा पुराना बात नहीं है वो, 200-500 साल पुरानी बात नहीं है। और एक सीढ़ी आई और सीढ़ी से आवाज आई, ऐ सुंदर बाहर निकला, तुझे राजा को प्रचार करना है। वो निकल के आया और राजा के पास जाके बोल रहा है, राजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल आपने कुएं में डाला था, उस कुएं में बड़े सांप थे, और आपको मालूम है, पर आपने बड़ी दया की कि आपने सीढ़ी डाल दी। राजा ने बोला, मैंने तो सीढ़ी नहीं डाली। ओहो, तो पवित्र आत्मा ने डाली होगी। हालेलुया। उसको कई जगह, और मालूम है क्या हुआ? तिब्बत के रास्ते जाते हुए वो लोप हो गए, वो मरे नहीं। हालेलुया।
आज भी साधु सुंदर सिंह, जो आज से 50-60 साल पुरानी कहानी है, पंजाब के एक व्यक्ति थे, 50 साल पुरानी कहानी है, अंग्रेजों के बाद की कहानी है शायद, और वो साधु सुंदर सिंह आज बताते हैं कि वो लोप हो गए, वो मरे भी नहीं। आज का व्यक्ति जब पवित्र आत्मा पा जाता है तो वो परमेश्वर से बात करता है। जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा तो आप क्या करोगे आपको पता नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक आग है और आग जली जहां जाती है वह भस्म कर देती है, तमाम बुराइयों को भस्म कर देती है। ये पवित्र आत्मा के विषय में आज हम बात करना चाहते हैं और कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। किसको मिलेगा? हाँ, अब आप सोचिए, आप कितनी देर से प्रभु जी मुझे ये हो जाए, प्रभु जी मुझे ये हो जाए। क्या आपने बोला प्रभु जी ऐसा मुझे पवित्र आत्मा से भर दे कि मैं जिस गली मोहल्ले से मिल जाऊं, निकलूं, शैतान कांप जाए, बड़े जादू टोने नष्ट हो जाएं। एक बार की बात है, मैं अपने विषय में गवाही दे रहा हूं। हमारे इसी मोहल्ले में एक के घर में भक्ति हो रही थी। भक्ति समझते हैं? भक्ति हो रही थी, कुछ लोग खेल रहे थे और कुछ लोग खेल रहे थे। अचानक मैं पहुंच गया, मैंने बोला जाके तो देखूं ये कौन सी भक्ति है, और भगत लोग आ गए और भगत लोग हूँ हाँ करने में लगे हुए, और मैं पहुंच गया और पहुंचने के बाद मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ। एक व्यक्ति खेलते खेलते चुपचाप बैठ गया, दूसरा खेल रहा था वो भी चुपचाप बैठ गया। तो वो भगत है, कुछ लोग जानते भी होंगे, एक दो लोग उस भगत को। जो भगत है उस भगत ने मुझे देख के बोला, ए पादरी साहब तुम भागो यहाँ से, मैं खिला रहा हूँ, ये खेलने में राजी नहीं है। मैंने बोला खिलाना, मैंने मना कब किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने बड़ी तेज बोला, तो मैं, उस व्यक्ति ने बोला मैं बुलाकी हूँ, तो मैंने बोला तो होगा, मैं तो खड़ा हूँ। है, एक ने बोला मैं बुलाकी हूँ, एक ने बोला मैं कमाल खां हूँ। उनने बोला तू कमाल कहाँ है, तू कमाल दिखा, मैं बस खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो होता क्या है ये? मैं भगत से पूछा था मैंने कि क्या होता भाई साहब, तुम क्या करते हो? और भगत ने बोला है भाई साहब, कुछ दिनों के बाद मालूम है क्या हुआ, एक बार यहाँ पर जब ये हॉल बना हुआ नहीं पे कमरा था, वही भगत रात में आया, मेरे पास मसीह जी भी थे कि उसके मुंह से खून ही खून था, कहीं भक्ति कर रहा होगा। वो कह रहा मेरा खून मुंह से बंद नहीं हो रहा, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे मुंह से खून बंद हो जाए। मैंने बोला कहाँ गई तुम्हारी भक्ति गिरी कि आज के बाद ना करूंगा भाई साहब, बस मेरा खून बंद। मैंने बोला भैया खून बंद होने के लिए डॉक्टर के पास जाए, मेरे पास बस प्रार्थना है, और प्रार्थना की वो व्यक्ति के जीवन में सुधार आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो फिर दोबारा भक्ति का धंधा करने लगा, क्योंकि वो कहता था ये मेरा धंधा है, ये मेरा रोजगार है। हालेलुया। वो कई घरों में जाता और वो कहता 10 मुर्गा काटो, 15 मुर्गा काटो, 21 मुर्गा काटो, और वो यही है उसका काम। हालेलुया। यही मुर्गा कटवाने का काम है उसका, दारू की बोतल चढ़वाने का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पवित्र आत्मा मांगेंगे तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? हालेलुया। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मांगने वाले को ही पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति बता रहा हूँ। आपने पिता के बारे में जाना है, आपने यीशु के बारे में जाना है। आज मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे आज पेंटिकोस्ट के दिन लोगों ने इकट्ठा होकर हालेलुया प्रार्थना किया 60 दिन, और 60 दिन के बाद उनको पवित्र आत्मा का दान मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ के 60 दिन तुम लगातार लगे रहो। हालेलुया। ये बड़ी बड़ी सेवकाई जो चल रही है ना, वो पवित्र आत्मा के बल पे चल रही है। अगर पवित्र आत्मा चला जाएगा तो सेवकाइयां नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 बातें कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, जल्दी जल्दी बताऊंगा। पहली बात, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 38 में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा। आप खोलना चाहे खोले, मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो पश्चाताप कर कर, मन फिराव कर कर बपतिस्मा पाएगा। क्या करेगा? पश्चाताप कर कर, मन फिराव कर बपतिस्मा पाएगा। पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा। 2 का 38 पे लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए और वो पतरस के पास आके पूछने लगे, हे प्रेरितों हम क्या करें? यीशु पतरस ने बोला, तुम अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पहला पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा जो मन फिराव। दूसरी पवित्र आत्मा किसे मिलेगा? प्रेरितों का काम 8 अध्याय जरूर निकाले, मुझे बड़ा अच्छा पसंद है। प्रेरितों का काम 8 का उसका 17 से 21 तक एक कहानी है, उसको जरूर पढ़ेंगे जी। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसका 17 से 21 तक कोई भी जन पढ़े जी प्लीज। ऐसा लिखा हुआ है कि
पतरस जो यीशु मसीह का चेला है, लोग के सर पर हाथ रखता था और जैसे ही वो हाथ रखता था लोग पवित्र आत्मा से भर जाते थे। वो क्या करते थे? हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा से। वहां पर एक व्यक्ति था जो जादू टोना करता था, जो भक्तिगिरी करता था, और जब उस भगतगिरी करने वाले ने देखा कि शमौन पतरस के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो वो पैसा लेके आया। क्या लेके आया? पैसा लेके आया, बहुत सा पैसा लेके आया। और 19 पद में यूं इस प्रकार लिखा हुआ है, वो कहने लगा कि जैसे तू किसी के ऊपर हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो मैं पैसे लेके आया हूं, मुझे भी ऐसी ताकत दे दे। वो पवित्र आत्मा किसका खरीद रहा था? किसका खरीद रहा है? पैसे का खरीद रहा है। आपको मालूम है, आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना बन जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा पैसों से मिलने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा इंस्ट्रूमेंट से मिलने वाला भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट समझते? मैं कल ये कॉन्गो को संभलवा के लाया, इसको बजाने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा मैंने पहले बताया पश्चाताप करके बपतिस्मा पाने वालों को मिलेगा। नंबर 2 लिखा हुआ है कि वो पैसे लेकर आया और आके कहने लगा, ये अधिकार मुझे भी दे, जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पा जाए। पतरस ने बोला, तेरे पैसे तेरे संग नष्ट हो जाएं। पतरस ने क्या बोला? तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। ये प्रभु का दान है, ये रुपयों से मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। एक पादी साहब मेरे पास आए और आकर मुझसे बोलने लगे, पादी साहब तुम कौन सी भाषा बोलते हो? पादी साहब तुम क्या करते हो? दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, ऐसा मुझे भी वरदान दे दो। मैंने बोला, पादी साहब मेरे घर में रखा है, एक सीसी पे लाके दे दूंगा तुम्हें। हालेलुया। एक पास्टर ने और बोला, एक दुष्ट आत्मा वाले लड़की को हम गए थे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा वाले लड़की को हम प्रार्थना करने के लिए गए थे बन्ना देवी के अंदर, और वो लड़की बहुत खेल रही थी। कई पास्टर आ गए, एक पास्टर ने जाकर अपना एडवर्टाइजमेंट चालू किया। उस पास्टर ने बोला, इस लड़की को हमारे चर्च लेके आओ, उधर पवित्र आत्मा है। कहाँ पर है? उन्होंने बोला चर्च में पवित्र आत्मा है, इसको चंगाई मिल जाएगा। मैंने एक सीसी लिया, मैंने बोला भाई साहब 100 रुपए के हमें भी दे देना पवित्र आत्मा, हम भी डाल के अपने चर्च में रख लेंगे। हम कहेंगे हमारी जब भी पवित्र आत्मा है। कुछ लोग पवित्र आत्मा को ऐसे समझ रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, ये पैसा लेके आया, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? 21 वचन कोई पढ़े जी, 21 वचन। ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के पास आया, रुपयों का लगा हुआ है, तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न तेरा भाग है। इसका मतलब पवित्र आत्मा में तेरा न हिस्सा है न भाग है। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा। इसका मतलब जिसका मन परमेश्वर के आगे सीधा होता है, पवित्र आत्मा उसे मिलता है। इसे मिलता है जिसका मन खुदा के आगे सीधा है। आजकल परमेश्वर को मेरे सामने कितना सीधा बन जाओ, और परमेश्वर के सामने सीधा होना अलग बात है। आदमी इंसान के सामने सीधा बनकर दिखाता है, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। बाप जानता है। एक बच्चा बड़ा सीधा होकर एक पार्टी में बैठा हुआ है, कोई आके बोल रहा है आपका बच्चा सीधा है, आपका बच्चा सीधा है। ये खड़ा हो जाए जरा, इसको थोड़ा सा खड़ा करो, खड़ा हो जाए, खड़ा दो। इसको बोलेंगे वो सीधा है, सीधा है, बहुत सीधा आपको बच्चा। घर वालों को मालूम है कैसा है। घर वालों को मालूम है कैसा है। हालेलुया। वो बोलेंगे बहुत सीधा है? लेकिन घर वाले जानते हैं कि बच्चा कैसा है, सीधा है कि टेढ़ा है। वैसे हमारा पिता जानता है कि हम सीधे हैं कि टेढ़े। अगर हम सीधे होंगे उसकी नजर में, तो खुदावंद हमें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा देगा कब? जब हम उसके नजर में। कई ऐसे हैं, एक लड़के को मैं जानता हूँ, हमारे मोहल्ले में रहता था, दारू पी के मर गया। वो ऐसा लड़का था, किसी को जाता था, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, पैर छूता था, बड़ा आदर करता था, और शाम को अपने बाप से कहता था तुम चारपाई पे चबूतरे पर लेटो, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा। बाप के पैर दबाता रोज चबूतरे पर। लोग निकल के जाते, लोग कहते बहुत सीधा लड़का है, बहुत सीधा लड़का है, इसकी तो बढ़िया शादी कराओ। और उसकी इस मोहल्ले में बहुत बढ़िया शादी हुई। सोने चांदी के तो पेन मिले। उस जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करती थी, उसको फ्रिज मिला।
उस जमाने में स्कूटर नहीं हुआ करता था, उसको स्कूटर मिला, बड़ी बेहतरीन शादी हुई, बहुत सीधा लड़का है। और शादी के 15 दिन बाद वो नाली में दारू पी के पड़ा हुआ नजर आया और वो कह रहा था मेरी अंगूठी किसने निकाली सोने की। लोगों ने बोला इतना पीता है? उसने बोला सीधा था शादी के लिए। आज लोग सीधे हैं मेरे प्रियो, आप सीधे हो जाइए। अगर आपके जीवन में कहीं भी टेढ़ापन है, आप सीधे हो जाइए। जब आप सीधे हो जाएंगे, खुदावंद कह रहा है मैं सीधों को पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, वो पवित्र आत्मा किसको देगा? हालेलुया। उसके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ो। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो उपवास और प्रार्थना करने वाले को पवित्र आत्मा देगा। किसको? उपवास और प्रार्थना करने वाले को लोगों को पवित्र आत्मा देगा। हमने उपवास प्रार्थना चालू कर दी है इस यहाँ पर, और मालूम में कितने लोग आते हैं? अभी यहाँ पर 70, 80, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए उपवास वाले दिन 8 लोग आएंगे, 80 का 8 आएंगे। कारण क्या है? वचन में लिखा पवित्र आत्मा किसे दूंगा? जो प्रार्थना करने वाला है और उपवास। आप सोचिए, अगर आप उपवास नहीं करने वाले, आपके घर में पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को बुलाने का एक कारण है। अब मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। आप मांग रहे हो लेकिन बपतिस्मा पाए हुए नहीं हो, मन फिराव किया हुआ नहीं है। आप मांग रहे हो पवित्र आत्मा लेकिन सीधे नहीं हो। आप मांग रहे हो लेकिन आप क्या करने वाले नहीं हो? उपवास और प्रार्थना करने वाले नहीं हो। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या होगा? उपवास प्रार्थना। मैंने ये नहीं कह रहा आप यहाँ पर आकर दिखाओ कि हम उपवास रख रहे हैं। आप अपने घर में उपवास करो, आप 3 दिन का उपवास रखो, आप 7 दिन का उपवास रखो, आप 40 दिन का उपवास रखो। जैसा आपकी सुविधा है वैसा उपवास करो। एक टाइम का खा के बाकी समय प्रभु की आराधना में बिताओ। उपवास करने का मतलब नहीं है कि उपवास भूखे रहकर पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, हम तो भूखे हैं, हम तो भूखे हैं। भूखा होना अलग चीज है, उपवास अलग चीज है। उपवास का मतलब किसी को मालूम है क्या है? उप माने ऊपर, वास माने स्थान, यानी ऊपर वाले के साथ बैठना को क्या कहते हैं? उपवास। ऊपर वाले के साथ संगति करने को उपवास कहते हैं। बाकी तो आप मेडिकल में चले जाओ, बहुत भी भूखे मिल जाएंगे। उनके माँ बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, भागते 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 उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। वो क्या बोल सकता है मैं उपवास में हूँ? वो कह सकता है मेरे पापा के चक्कर में मैं मेडिकल में इलाज में मैंने 2 दिन से खाना ना खाया भाई साहब, मेरी बहू के चक्कर में 2 दिन से खाना नहीं खाया भाई साहब, मैंने बच्चे के चक्कर में खाना नहीं खाया। वो उपवास में नहीं है, वो भूखा है। भूखा और उपवास में अंतर है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया, कि उपवास करने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगी। दुष्ट आत्मा तभी निकलती है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करती। किसी आदमी के अंदर पवित्र आत्मा वास कर देना तो दुष्ट आत्मा अपने आप निकल जाएगी। और उसके चेले उपवास नहीं करते थे, आपको मालूम है। और यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुझे मालूम है ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और बिना प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकल सकती। इसलिए क्या करना चाहिए? सप्ताह में 1 बार उपवास कम से कम रखना चाहिए और प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा तुम्हें मिले। हालेलुया। नंबर 3 बात, चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया बपतिस्मा पाए हुए लोग, दूसरी बात मैंने बताया सीधे मन वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। नंबर 3 मैंने बताया प्रार्थना और उपवास करने वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। मैंने बताया ना 120 500 में से 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, तभी तो मिला। हो सकता है उपवास रख रहे हो, उपवास का जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन लिखा हुआ है 500 लोग बैठकर इंतजार करते थे पवित्र आत्मा का, घट के 120 लोग रह गए और 120 को लास्ट में पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्तुति आराधना करता है उसे उपवास, उसे पवित्र आत्मा मिलता है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना स्तुति करने वाले आत्मा और सच्चाई से। जो स्तुति घर में, अपने एक घर में आप जाइएगा, आप ज्यादा से ज्यादा स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हम बस हफ्ते में चर्च में आकर आधा घंटा स्तुति करते हैं। मैं कहता हूँ रोज अपने घर पे 1 घंटा स्तुति करिए, रोज 1 घंटा स्तुति करिए अपने घर पे, प्रभु के नाम की बढ़ाई कीजिए 1 घंटा, और चिल्ला चिल्ला कर एकांत में जब भी आपको मौका मिलता है आप घुटने टेक कर प्रभु को स्तुति आराधना कीजिए, आपको जरूर पवित्र आत्मा मिल जाएगा।
आपको मालूम है, एक बहन स्तुति कर रही थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन स्तुति करते रही। एक दिन स्तुति करते करते एक उसको भाषा मिल गई जिसे अन्य भाषा बोलते हैं, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना तेज कर रही थी और मैं सुन रहा था, और मैं उस बहन को जानता हूँ। और मैंने उस बहन से बोला, आपको मालूम है आपने क्या बोला? उन्होंने बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं तो प्रार्थना में खो गई थी। हालेलुया। लेकिन वो अन्य भाषा बोल रही थी। हालेलुया। अब अन्य भाषा उसी को मिलेगा जो स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति है। नंबर 5 हम देखेंगे, 1 शमूएल 15:22 पे ऐसा लिखा हुआ है, यह परमेश्वर ने एक बात बोला, क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है? खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ 1 शमूएल 15:22 में कि परमेश्वर बलिदानों से खुश नहीं होता, परमेश्वर उसकी बात माने जाने से खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करें, बाद में 1 गिलास पानी पिला दे, बाबा को इतना अच्छा नहीं पसंद नहीं आएगा। माँ बाप चाहते उसकी आज्ञा का पालन करें, वैसे हमारा परमेश्वर पिता चाहता है हम उसकी आज्ञा का पालन करें। एक वचन मेरे साथ जरूर निकालना, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 32 वचन। मैं बहुत से वचन पढ़वा नहीं रहा आपको, 5 अध्याय 32 वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 5 का 32, एक्ट, बुक ऑफ एक्ट, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, प्लीज। हम इन बातों के गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे भी पवित्र आत्मा भी जी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा। पवित्र आत्मा किसको दिया है? जो उसकी आज्ञा। तो क्या हम अपनी बाप की ना माने? खुदा तो हमने देखा नहीं है। लोग कहते हैं हमने अपनी बाप की नहीं माने। मेरे प्रियो, जब आप उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं, वचन में लिखा हुआ है उन्हीं को मिलेगा जो आज्ञा पालन करते हैं। 6ठी बात हम देखेंगे। हालेलुया। आज्ञा पालन के बाद 6ठी बात हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 49 होता है ना, हाँ 49 जी, 24 49 24 का 49, पढ़ो बेटा। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उस पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, 500 लोगों को ठहरने के लिए बोला, 120 लोग रह गए। परमेश्वर ने बोला 6ठी बात पवित्र आत्मा उसको मिलती है जो परमेश्वर के लिए ठहरा रहता है। लोग सोचते हैं 6 महीने से हम चर्च में जा रहा, कोई ना फायदा हो रहा, दूसरे में जाएंगे, बाद में कोई फायदा ना हो रहा, तीसरे में जाएंगे। मैं कहता हूँ ना, एक पौधे को क्या कहें, एक गमले में डाल दो, और थोड़ा देर नहीं पनपना, उखाड़ के दूसरे में गाड़ना है, नहीं पनपना, उखाड़ के तीसरे में डालना है, उसकी जड़ बेकार हो जाएगी, मर जाएगा। हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूँ, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को घुटने टेक कर प्रार्थना में अपने घर में ठहरे रहने से, इंतजार करने से ही पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। हमें इंतजार पसंद, इंतजार कीजिए। यसाया उसका 40 का 31 पढ़ेंगे। यसाया, जी हाँ, 40 का 31 पढ़े जी प्लीज। हाँ, यसाया 40 का 31 जी। लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करने वाला, ठहरने वाला, बाट जोने वाला, जी बेटा, वे नया बल। नया बल क्या है? पवित्र आत्मा। नया बल क्या है? नया बल। पुराना बल तो बेकार वाला था, देवी देवता वाला बल। अब नया बल क्या है? पवित्र आत्मा का बल। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बल प्रभु जी उनको देने वाले हैं जो इंतजार करेंगे बैठकर। प्रभु जी हम इंतजार करते हैं, हमें अब बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें कार बंगला नहीं चाहिए, हमें पवित्र आत्मा दे। प्रभु कह रहे इंतजार कर रहा है, मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा होगा ना, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। जब चमत्कार होंगे तो कार बंगला अपने आप आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी के विषय में बताना चाहता हूँ। एक विश्वासी हरिद्वार के अंदर था। एक विश्वासी, हरिद्वार आपको मालूम है कौन सी जगह है? हरिद्वार में एक विश्वासी था, वो बस कहता था पवित्र आत्मा दे मुझे, पवित्र आत्मा दे, और वो सब बातों को फॉलो करता था पवित्र आत्मा के विषय में। मालूम है क्या हुआ? बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा उसको मिल गया। पवित्र आत्मा मिलके वो जा रहा था बस से, हरिद्वार से देहरादून जा रहा था, और एक अच्छी बस में, एसी बस में बैठा हुआ जा रहा था वो। उसमें एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति बैठा हुआ जा रहा था। धनी व्यक्ति उससे कुछ बात करने लगा।
धनी व्यक्ति बात करने लगा, वो कह रहा मेरे शरीर में कोढ़ हो गया है, मेरे शरीर में क्या हो गया है, कोढ़ हो गया है। बात करने लगा, ऐसे वो बात करते हैं ना बैठ के, तुम कहाँ से आए हो, क्या बस में, मेरे कोढ़ हो गया है, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, मैंने बड़ा इलाज करा लिया, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, मैं ऋषिकेश में आया था, किसी वैद्य को बताया था, ये हुआ, कोई फायदा नहीं है। सब बात कर रहा है, वो बातें कर रहा है। अच्छा, उसने बोला यीशु मसीह के बारे में आप जानते हो? हाँ, यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है। उसने बोला यीशु मसीह ठीक कर सकता है? यीशु मसीह कैसे ठीक कर सकता है? उन्होंने बोला पानी की बोतल लाओ। उसने अपनी पानी की बोतल दी। उसने बोला यीशु मसीह इस पानी में कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ इस पानी में मिले और इसको चंगाई मिले। और उसके बाद उसने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद वो चले गए। कुछ दिनों के बाद उसने उसका नाम वाम तो पूछ लिया था, कहाँ रहता क्या नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद मालूम है क्या हुआ, वो जब घर पे गया, रात में सो गया, सुबह दूसरे दिन उसने कपड़ा उतार के नहाने के लिए गया, एक भी कोढ़ का निशान नहीं था। और जो व्यक्ति ने उसको पानी की बोतल में दुआ करके दिया ना, वो कोई पादरी नहीं था, वो चर्च का मेंबर था, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। उसको ढूंढता रहा। वो कई बार हरिद्वार आता और जिस मोहल्ले का नाम, जिस एड्रेस का उधर, वहाँ ढूंढता रहता था, इस नाम का आदमी है। एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, तीसरी बार मिल गया। उसने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत देना चाहता हूँ, तुम्हारा आश्रम कहाँ है, तुम्हारा चर्च कहाँ है, तुम्हारी संगति कहाँ है? उसने बोला मैं पादरी नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो बस यीशु मसीह से प्रेम। उसने बोला मैं तुम्हारे पास्टर को देना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसके पास्टर को उन्होंने चर्च की जमीन दी है। हालेलुया। उसको नहीं दी, उसको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहा तुमने क्या मिला के दिया पानी में? उसने बोला मैंने पवित्र आत्मा मिला के दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पी भी लोगे तो चंगाई हो जाएगी। हालेलुया। और मन में क्या हुआ, आज उस पास्टर के पास एक अच्छा चर्च है, लेकिन जो चर्च मिला है पास्टर को, वो उस पास्टर ने नहीं कमाया। पास्टर ने शिक्षा दिया कि तो पवित्र आत्मा पाओ, विश्वासी ने प्रार्थना किया है, सब लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। आप किसी पादरी से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप खुद चमत्कारी पुरुष हो जाएंगे। हालेलुया। 7वीं बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? हालेलुया। उसको मिलता है जिसकी संगति अच्छी होती है। वो प्रार्थना में आने के बाद भी बुरे लोगों के साथ संगति रखने वाला व्यक्ति है, उसको कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हालेलुया। 1 तिमुथी 4:14 पढ़े, मैं ज्यादा नहीं पढ़वाऊंगा। 1 तिमुथी 4:14 पढ़े जी। 1 तिमुथी 4:14 पढ़े। लिखा हुआ है, हाँ पढ़ो बेटा। उस वरदान के प्रति जो तुझ में मिला है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चित मत रहे। मतलब ये क्या है, वरदान किसके द्वारा मिला? अभिषिक्त लोगों के द्वारा मिला। हालेलुया। इसलिए आपका समय किसके साथ बीतना चाहिए? अभिषिक्त लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ नहीं बीतना चाहिए। मैं कई पादरियों को जानता हूँ, एक अच्छे खासे सेवकाई करने वाले पादरी हैं, लेकिन वो संगति किनके साथ रखेंगे? दारूबाज पादरी के साथ। ऐसा नहीं, पादरी दारूबाज नहीं होते, दारूबाज पादरी के साथ संगति रखेंगे और फिर वो सोच रहे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। है, सट्टेबाज के साथ रखेंगे, वो सोच रहे पवित्र आत्मा मिल जाएगा। है, वो जो लड़कियों को देख देख कर खुश होता है, जो है किसी को बहन बेटी नहीं समझता, ऐसे लोगों के साथ मिलकर मौज मस्ती करने वालों के साथ बैठने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको संगति सही करनी पड़ेगी पवित्र आत्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा पाने के लिए संगति। बहुत से लोगों को मालूम है कि मैं जिसके साथ खाता हूँ पीता हूँ उठे मिलेगा, उनसे अलग हो जाओ। जो गलत लोग हैं उनसे अलग हो जाओ। अगर आप अलग नहीं होगे, मुझे अंकुर नरूला का बहुत अच्छी बात याद रखती है। अंकुर नरूला ने बोला मैंने बहुत साल सेवकाई करी, मैं असफल रहा। एक दिन पवित्र आत्मा ने उनसे बोला, अंकुर नरूला से इन दोस्तों को छोड़ दे। उसने बोला कि मैं 6 महीने के लिए छोड़कर देखता हूँ। 6 महीने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, उनसे शक्ल नहीं देखी। और मालूम है 6 महीने के बाद उन्होंने अपने जीवन में अपने आप ऑटोमेटिक बदलाव
देखना शुरू कर दिया कि पवित्र आत्मा उनको ऐसा मिला कि बड़े बड़े चमत्कार। आप दुआ करके जा रहे हैं, आज इधर से दुआ करके गए, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करके गए, बाहर एक वक्त में क्या हाल चाल है बता, आज तो यार क्या बताऊं, मैंने वो पैसा लगाया आज बिल्कुल ना आए है, अब तू ही चर्च में से आया है, तू ही कुछ दुआ हुआ कर देगा यार है, तू ही दुआ हुआ कर देगा, तू बढ़ जावे चर्च में, तू ही कुछ कर देगा भाई। अच्छा हाँ हाँ अच्छा चिंता मत कर, अब की बार लग जाएंगे, वो भी चर्च वाला भी कह आपकी बात लग जाएंगे, वो क्या पवित्र आत्मा मिलेगा उसको? आप सोचो है, मैं कई बता रहा हूँ पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। कई ऐसे चर्चों में कुछ लोग जाते हैं जो पास्टर गलत है, जो पास्टर दारू पीने वाला है, जो पास्टर गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, आसाराम बापू सब जगह मिलेंगे आपको। आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने आप को सही करना है, हालेलुया। आपको पहचानना, फलों से पहचान लोगे, वचन में लिखा बोल के फलों से पहचान लोगे। आपको मालूम पड़ जाए कि इसके अंदर कौन सा फल है, हालेलुया, तो आप तुरंत उससे अलग हट जाएंगे और अलग हटकर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। निश्चित आपको पवित्र आत्मा, आपको मालूम है पौलुस एक व्यक्ति था, बाइबल में लिखा हुआ है, वो बड़े बड़े विद्वानों में बैठता था। अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, बाइबल के जानकार हैं, बाइबल बताती है पौलुस सदूकी, फरीसी, गमलीएल के चरणों में बैठने वाला विद्वान व्यक्ति था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने बोला इन विद्वानों से अलग हट जा, क्योंकि इनकी विद्वानता अलग है, तेरी विद्वानता अलग है, हालेलुया, तेरी विद्वानता अलग है। और वो उन विद्वानों से हट गया और परमेश्वर ने उसे बाइबल, अगर नया नियम देखो तो 14 किताबें उसी ने लिखी हैं, हालेलुया। इतिहासकार बोलते 13 में कहता हूँ 14 किताबें उसने लिखी हैं। ये कब हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी संगति को अलग किया है, और अलग संगति कर लिया ना, पवित्र आत्मा से भर गया। तो एक बार आग ताप रहा था, सांप आया काट लिया, एक सांप ने आया पौलुस को काट लिया। लोग कहने लगे अब तो मर जाएगा, अब तो मर जाएगा, अब तो मर जाएगा। सुबह से शाम हो गई, पौलुस मरा नहीं। कारण क्या है? कौन है उसके अंदर? कौन है उसके अंदर? पवित्र आत्मा। और उसके अंदर ऐसी पवित्र आत्मा है, वो जा रहा है, एक रास्ते में जा रहा है, एक व्यक्ति लंगड़ा है और लंगड़ा व्यक्ति है और बड़ा जन्म से लंगड़ा है, और ऐसा लिखा हुआ है कि वो जा रहा है और लोग उसकी परछाई के चक्कर में थे कि पौलुस की परछाई किसी के पड़ जाए, और जैसी परछाई पड़ी वो ठीक हो गया। और उसने बोला मैं ठीक किसको हुआ? उसकी परछाई पड़ी, किसकी? जिसमें पवित्र आत्मा है, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। आप क्या पवित्र आत्मा मांग रहे हैं? एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, पश्चाताप कर मन फिराकर बपतिस्मा लेने वाले को पवित्र आत्मा मिलेगा। दूसरा, जिसका मन सीधा हो उसे पवित्र आत्मा मिलेगा। तीसरा, जो प्रार्थना के साथ साथ उपवास में ज्यादा समय बिताता हो उससे पवित्र आत्मा मिलेगा। चौथी बात, हालेलुया, जो नित्य स्तुति आराधना करता था, दाऊद राजा की तरह स्तुति आराधना करने वाला, पतरस की तरह कि पतरस जेल में बंद था, वचन में लिखा हुआ है उसके पैरों को सांकलों में बांध दिया गया था, फिर भी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने उसके बंधन खोल दिए। उन्होंने बोला चला जा, उसने बोला नहीं, मैं चला जाऊंगा तो ऐसा ना हो बेचारा जो जेल की जेलर रखवाली कर रहा है उसको राजा मरवा दे। जेलर के पास गया, देख मैं आजाद हो गया हूँ। जेलर ने बोला कैसे आजाद हो गया? उसने बोला पवित्र आत्मा ने आजाद किया। जेलर ने बोला अच्छा, बंधन खोल दिया पवित्र आत्मा ने? कहा तो उसने बोला मुझे भी यीशु मसीह का दास बना ले और मुझे भी बपतिस्मा दे दे। तो पतरस ने बोला बपतिस्मा जेल में रात में? उनने बोला पानी के कुंडे है यहीं दे दे। उसी दिन बपतिस्मा। हम लोग 5 लोग कहते हैं हम 3 साल बाद देंगे, लेकिन पतरस ने तुरंत दे दिया, हालेलुया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो उसने जान लिया था उसकी आदतों फलों से। तो इसमें लिखा हुआ स्तुति आराधना करने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। 5वीं बात, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। 6ठी बात, जो पवित्र आत्मा की बाट जोते हैं एक कलीसिया में रहकर प्रार्थना में, उसे पवित्र आत्मा मिलेगा। 7वां, जिसने अपनी संगति सही कर ली है उसे पवित्र आत्मा मिलेगा, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा के समय में अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से बोले पवित्र आत्मा हमें मिलने पाए। हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, सभी आंखें बंद करके हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र